लोग अब मानने लगे हैं कि जो ज़ोमैटो पहले कहता था, वो अब करके दिखाता है। एक वो ट्रस्ट फैक्टर अब वापस से लौटता हुआ दिख रहा है, क्योंकि पहले इन लोगों को लगता था कि ये सारी ई-कॉमर्स कंपनियाँ जो आई हैं मार्केट में, और ई-कॉमर्स कंपनियों ने भी और उनमें इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर्स ने भी एक बड़ा लेसन बड़ा मुश्किल से समझा है कि भाई सारी ई-कॉमर्स कंपनियों में जल्दी से और बहुत ज़्यादा पैसे नहीं बनते, चाहे वो ज़ोमैटो से लेकर नायका, पेटीएम, पॉलिसी बाजार, स्टार, जहाँ बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स हैं। सो क्या ऐसी चीज़ ई-कॉमर्स स्पेस में बदली, या क्या ऐसे ई-कॉमर्स स्पेस के जो फाउंडर्स, प्रमोटर्स हैं, उन्होंने ये पिछले 3-4 साल में सीखा है? देखो, हमने जब आईपीओ किया भी था तब भी हमने बोला था कि ये टाइम लगने वाला है। करेक्ट। तो और हम उसी ट्रैक पे मेहनत करे जा रहे हैं, करे ही जा रहे हैं, और हो गया बीच में। हुँ, तो देखो, टेक्नोलॉजी कंपनीज में फिक्स कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है राइट। और उनको स्केल करना पड़ता है प्रॉफिट के लिए, और वो एक पर्टिकुलर स्केल के बाद ही प्रॉफिटेबल होती हैं। हुँ, और जब वो स्केल आ जाता है तो प्रॉफिट्स भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं। हुँ, तो आई थिंक वो टिपिंग पॉइंट हर मतलब टेक्नोलॉजी कंपनी को 10-15 साल लगते हैं, हुँ, और ज़रूरी नहीं है कि बाकी सारी कंपनीज के साथ ऐसा हो। हुँ, आई थिंक वो है मेजर डिफरेंस हुँ। बाकी सब में। अ, अक्षांत, ज़ोमैटो की लाइफ में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट 2021 में जब आपने ब्लिंकिट का एक्विजिशन किया, राइट? अ, लोगों को लगा कि अरे! 4,000 करोड़ रुपए दे दिए ब्लिंकिट के लिए, अब आगे क्या होगा? इस बार आपने इंटरेस्टिंग एक गाइडेंस दिया कि 4 क्वार्टर में आप ब्लिंकिट को भी एबिटा पॉजिटिव कर देंगे। ऐसा क्या खास ब्लिंकिट में करने वाले हैं? क्या बदल रहा है? वो मैं जानना चाहता हूँ। सो आई थिंक अगर आप हमारी जर्नी देखें ब्लिंकिट बिजनेस की, जब हमने एक्वायर किया उस बिज़नेस को, तब एक क्वार्टर में 300 करोड़ का लॉस होता था उस बिज़नेस राइट, में। ठीक है, सब्सिक्वेंटली हर क्वार्टर में वो कम होता है। करेक्ट। लास्ट क्वार्टर में हमने रिपोर्ट किया है, वो लॉस इज़ नाउ ओनली 130 करोड़, राइट? सो आई थिंक नथिंग स्पेशल। हुँ, दैट बिजनेस हैज़ बीन स्केलिंग, हुँ, एज दीपिंदर सेड अगेन, दैट बिजनेस ऑल्सो नीड्स, उस बिजनेस को भी स्केल चाहिए टू टर्न प्रॉफिटेबल। फिक्स कॉस्ट आर हाई, हुँ, और जैसे वो बिजनेस ग्रो कर रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, हमारा लॉस कम होता जा रहा है, एंड इफ वी कंटिन्यू ऑन दैट सेम ट्रेजेक्टरी, हमारा ब्रेक इवन हो जाना चाहिए हुँ। 3-4 क्वार्टर में। ग्रोथ जी, जी। देख, तो ऐसा है ना कि पर ऑर्डर कुछ पैसे बनते हैं, हुँ, कुछ तो बनता राइट। है ना, और फिक्स कॉस्ट बहुत सारी बैठी है, और वो कुछ पैसे इनटू सम स्केल प्रॉफिट आएगा। हुँ। जैसे ही वो स्केल पहुंचेंगे वो प्रॉफिट हो जाएगा। अभी मैंने देखा आपके ऑर्डर्स जो है 16.5 मिलियन से 17.5 मिलियन हो गए। तो आपको लगता है कि अब धीरे-धीरे ऊपर जा रहा है, अब ये ऑर्डर्स की जो एकदम स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आई है, वो बनी रहेगी? कुछ मतलब होप होप तो होप यही भी है, है, कोशिश भी है। होप भी है और कोशिश भी है। हाँ, क्योंकि एक चीज़ और है, एक तो ये कि आपकी ऑर्गेनिक ग्रोथ होने वाली है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ने वाले हैं, वो हो रहा है। दूसरा है कि इनऑर्गेनिक ग्रोथ, पैसे भी आपके पास बहुत हैं। मुझे पता चला है 11-12 हज़ार करोड़ कैश लेके आप बैठे हैं, तो उसका क्या करने वाले हैं आप? अभी कोई प्लान नहीं है, अभी हैंड्स आर फुल, बहुत काम है। ये काम काम तो है, लेकिन ये वाला मतलब करते जैसे आपने रहेंगे। एक बहुत ही बढ़िया ब्लिंकिट ले लिया और लोगों को लगा भी कि क्यों लिया, लेकिन अब आप जिस तरह से ब्लिंकिट की ग्रोथ कर रहे हैं, क्या मतलब यू आर ओपन फॉर मोर एक्विजिशंस? क्या 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 प्लान है? अभी ऐसा कुछ नहीं सोच रहे हम, अच्छा, सोचा नहीं। सोचा ही नहीं है, अभी टाइम नहीं है ये सब सोचने का। तो फिर अक्षांत, फिर अगर इतना कैश पड़ा है, क्यों ना एक बायबैक हो जाए? मतलब स्टॉक आपका प्रॉफिट में आ चुका है, कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है, स्टॉक अट्रैक्टिव प्राइसेस पे है, तो अल्टीमेटली कैश आप शेयर होल्डर्स को कहीं न कहीं तो वैल्यू देंगे। हम मतलब हम सोचते रहते हैं इन चीज़ों के बारे में कि क्या हम्म, किया जाए कैश का। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों होते हैं। हमारे सारा कंपटीशन प्राइवेट है आज के टाइम में, राइट? हम्म, सो एक अच्छा लार्ज कैश बैलेंस होना इज़ देयरफॉर इम्पॉर्टेंट, कंफर्ट देता है। कंफर्ट रहता है। हम्म, एंड मोस्ट ऑफ दिस कैश इज़ डिप्लॉयड एट 7-8% इंटरेस्ट। हम्म, तो आपको ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही अनयूज्ड कैश है। तो अभी अभी के लिए तो आई थिंक हमें लगता है हमें कैश मेंटेन करना चाहिए, और आगे जाके अगर हमारा कैश इंक्रीज करता रहेगा, एट सम पॉइंट वी कैन कंसिडर डिविडेंड बायबैक्स। आई थिंक दोज आर ऑल हम्म। थिंग्स दैट आर ओपन। एज एन एंटरप्रेन्योर और जनरली स्टार्टअप्स में बहुत सारे हम देखते हैं दीपी कि लोगों को कैश बर्न करना पड़ता है, नुकसान होते हैं, कैश क्रंच की वजह से ज़्यादातर स्टार्टअप बंद भी होते हैं। आप किस तरह से अपनी स्ट्रेटजी बदल के इतना कैश लेके आए हैं कंपनी में, और उससे क्या एक्स्ट्रा कंफर्ट है जो दूसरे एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक लेसन हो सकता देखो, 15 साल हो गए हमें जोमेटो करते हुए, और 15 सालों की जर्नी में 4 बार हमारे पास भी कैश खत्म होने वाला था। है? ओके। तो ऐसा नहीं है कि ये सारा कैश हमारे पास ज़िंदगी भर से बच पड़ा गया। हुआ है, राइट? तो ये सारा कैश आईपीओ के टाइम पे रेज हुआ है। हम्म, करेक्ट। और इनफैक्ट जब कोविड हिट किया था, हम्म,
तब सिर्फ हमारे पास 45 दिन के पैसे बचे थे। अच्छा। तो और जब हमने आईपीओ की प्लान बनाई थी, वो प्लान थी कि यार ये प्राइवेट फंड रेज नहीं हो रहा है, 45 दिन के पैसे बच गए, तुम $10 मिलियन, 100 करोड़ रुपए, 80 करोड़ रुपए रेज कर लो और किसी भी वैल्यूएशन पे कर लो, आईपीओ कर लो। पैसा चाहिए बस। पैसा चाहिए बिकॉज सर्वाइव करना है। तो वो था आईपीओ प्लान। तो उसके बाद कंपनी पीछे से अच्छा करने लग गई और फिर वो वैल्यूएशन भी बढ़ गई और पैसे भी ज़्यादा रेज हो गए, ये हो गया वो हो गया। बट तब जब कंपनी में एक्चुअल जो ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई थी कंपनी की क्वालिटी ऑफ एग्जीक्यूशन में, हेल्थ में, वो ऐसे टाइम्स पे आई थी जब हमारे पास पैसे नहीं बचे थे। तो एंड आई थिंक कंपनी का कैरेक्टर और डीएनए उन टाइम्स में बिल्ड हुआ है, और जब हमारे पास पैसे आ गए हमने वो डीएनए लूज नहीं होने दिया। फिर हमने बोला कि ये पैसे साइड पे रखो, ये पैसे यूज़ नहीं करने हैं, ये पैसे देखेंगे बाद में क्या करना है इनका। बिकॉज जब हमारे पास पैसे होते नहीं थे ना, तब कंपटीशन काफ़ी एग्रेसिव रहता था। करेक्ट। जब हमारे पास पैसे आ गए तो कंपटीशन मालूम लड़ लेंगे ये। थोड़ा सा पीस पे आ गया है। हाँ। तो आई थिंक वो अक्षांत का पॉइंट, कैश बैलेंस होना ज़रूरी है कि कंपटीशन थोड़ा सा। तो मतलब शांत आपने वो रहे। कड़की के दिन से अभी इतने सारे पैसे, वो वाला दोनों दौर देख लिया एकदम। मतलब कि अभी तो रखे हुए हैं कि मतलब थैंक यू गॉड कि पड़े हुए हैं थोड़े।